हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेले की। आज ये जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है महाकुंभ। तो आइए जानते हैं महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है। महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं दैत्यों के बीच अमृत के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था। तभी इंद्रदेव के पुत्र जयंत अमृत कुंभ या अमृत कलश लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अमृत कलश के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थलों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। महाकुंभ मेला इसीलिए लगता है क्योंकि मान्यता है कि अमृत कलश से गिरी अमृत की बूंदें इन जगहों पर गिरी थी। इन जगहों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, जैसे महाकुंभ भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में प्रयागराज में होता है। जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाता है तब महाकुंभ लगता है। महाकुंभ को भव्य कुंभ भी कहा जाता है। महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान का भी विशेष महत्व है। महाकुंभ के दौरान नदियों की पवित्रता बढ़ती है। महाकुंभ के दौरान आध्यात्मिक गुण या पुण्य प्राप्त होता है। क्या महाकुंभ में स्नान करने से मिलती है हर कर्म से मुक्ति? तो गुरुओं ने बताया है। आखिर क्यों जानना जरूरी है कुंभ? गुरुओं ने महाकुंभ में स्नान करने का महत्व बताया। उन्होंने कहा, डुबकी लगाने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने हर कर्मों से छुटकारा पा रहे हैं। एक दिन के लिए कुंभ जाकर और वहां डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल जाते। हिंदू धर्म के लोगों की महाकुंभ मेले से खास आस्था है। हर 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कुंभ में स्नान यानी डुबकी लगाने के अलावा भक्तजन कड़ी तपस्या भी करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है। मेले का आखिरी दिन 26 फरवरी 2025 है। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति के हर पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस बीच आत्मज्ञानी योगियों का एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है। उसमें वो महाकुंभ में डुबकी लगाने का महत्व भी बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि कुंभ में स्नान करने से क्या सही में कर्मों से छुटकारा मिलता है या नहीं। तो क्या डुबकी लगाने से धुल जाते हैं हमारे सारे पाप? तो गुरुओं का कहना है कि हर भारतीय को एक बार महाकुंभ तो जरूर जाना चाहिए। उन्होंने कहा है, करीब 144 साल बाद सूर्य और बृहस्पति के गोचर से ऐसा अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है 2025 में, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को एक बार महाकुंभ तो जरूर जाना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने हर कर्म को धो रहे हैं। एक दिन के लिए कुंभ जाकर और वहां डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। डुबकी लगाने के अलावा हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए। गुरुओं का कहना है कि हर व्यक्ति को कुंभ में कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। महाकुंभ कुल 48 दिन तक चलेगा, जिस दौरान 6 शाही स्नान होंगे। अगर आप कुछ दिनों के लिए कुंभ जाते हैं और वहां पूजा पाठ और संगम में डुबकी लगाते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके आगे उन्होंने कहा है कि इंसान का शरीर करीब 2/3 पानी से भरा है। अगर आप महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाते हैं तो शरीर को भी काफी फायदा मिलता है। महाकुंभ में अमृत स्नान करना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आप अभी तक स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं तो बता दें कि 26 फरवरी तक मौका है। आप कभी भी इस बीच स्नान के लिए जा सकते हैं। लेकिन अमृत स्नान का महत्व ही कुछ और है। जी हाँ, महाकुंभ में शाही स्नान के लिए लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और तीसरा शाही स्नान है 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। अगर आप इसमें नहीं जा पाएंगे तो 3 फरवरी के दिन भी जा सकते हैं। ये अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। बता दें, इस साल बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान किया जाएगा। पहला अमृत स्नान 13 जनवरी को था और दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 को था। पहला शाही स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति और तीसरा शाही स्नान 29
जनवरी माघ अमावस्या, चौथा शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी और 5वां शाही स्नान 13 फरवरी माघ पूर्णिमा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि। और स्नान के बाद जाएंगे ये दोनों मंदिर तो आपका कुंभ स्नान पूर्ण माना जाएगा। महाकुंभ में शाही स्नान दान की बाद बड़े हनुमान और नाग वासुकी का दर्शन करने भी जरूर जाएं। माना जाता है कि शाही स्नान के बाद इन दोनों मंदिरों में से किसी एक मंदिर में दर्शन करने से महाकुंभ की धार्मिक यात्रा अधूरी न करने से अधूरी मानी जाती है। तो ये थी कुंभ के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय भोलेनाथ दोस्तों।